बुला के लाओ। हाँ। सुनो। सो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोग क्या देख रहे हैं? ध्यान से सुनते जाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने देखा वनएस वनएस का ओवरलैप होता है, उसके बाद किसका होता है टू एस टू एस, और उसके बाद क्या होता है टू पी टू पी। टू पी के ओवरलैप में पीजेड पीजेड में सिग्मा बनती है, सिग्मा की एनर्जी क्या होती है? कम, तो इसलिए नीचे आता है। फिर पी एक्स में पाई बनती है, पीजेड पीजेड में पी वाई में भी क्या बनेगी? पाई पाई की दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए बीच में हम लोग इक्वल का और साइन लगाते हैं। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी लेवल, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। ठीक है, डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी लेवल। पी एक्स पाई एंड पी वाई पाई आर डीजेनरेट, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। जितना बॉन्डिंग में स्टेबल उतना एंटी बॉन्डिंग में अनस्टेबल, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में सबसे ऊपर आता है सिग्मा स्टार, फिर आता है पाई स्टार। क्लियर? ऐसा होता है तुम्हारा ये। बट ये डायग्राम जो होता है ये खाली ओ एफ एन के लिए होता है। ओ एफ एन मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन के लिए। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा डायग्राम में। क्या डिफरेंस आता है? इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। इसको क्या बोलेंगे? विदाउट टू एस टू पी मिक्सिंग। यहाँ पे टू एस टू पी की मिक्सिंग नहीं होती, बट इस डायग्राम में हो जाएगी। ये डायग्राम किसके लिए? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए। दोनों में फर्क क्या है सर? देखो तो दोनों तुम लोग देख के बताओ मेरे को क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को दोनों में। दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है देखो जरा। हाँ, एक ये लेफ्ट में और एक इसमें राइट में, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या बताओ जरा। कौन सी सिग्मा बाय बॉन्ड? नीचे क्या था? नीचे तो ये है सबसे। अरे नाम बोलो ना। टू पी वाले कौन से वाले हैं? टू पी वाले। टू पी वाले में देखेंगे तो इसमें पाई पहले और सिग्मा क्या है बाद में। समझ में आया? तो इतना सारा डिफरेंस है याद रखने का। समझ में आएगा? डिफरेंस क्या बोला मैं तुम लोगों को? इसमें क्या होता है तुम्हारा? पाई क्या होता है पहले और बाद में क्या होता है? सिग्मा। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझने के लिए मैं सिर्फ समझा दूंगा। तुम लोग के काम का इतना है नहीं, सबसे याद रखने के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन याद रखना नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, समझ में आता है अच्छी बात है। नहीं समझ में आता और अच्छी बात है, टेंशन मत लेना। क्लियर है? तुम लोग को खाली इतना याद रखना है ना। एफ एन ई है ना, इसमें ये वाला जो डायग्राम होता है इसके अंदर क्या होगा? पहले सिग्मा होगा फिर पाई होगी। बी सी एन में पहले पाई होगी फिर क्या होगा? सिग्मा। क्लियर हो गया? अब सुनो क्या होता है। नॉर्मल डायग्राम ये होता है, ये रियल डायग्राम है। समझ में आया? ऐसा होना चाहिए। क्लियर? जो मैंने तुमको लॉजिक से बताया, सिग्मा की एनर्जी कम पाएंगे। अब एक बार की बात हुई, एक बार एक लड़के को प्यार हो गया लड़की से। तो लड़की से प्यार होने के बाद उसने उस लड़की को समझाया कि मुझे आपसे प्यार है। लड़का समझ गया था कि उसको प्यार है, लड़की समझ नहीं पाई। तो लड़के को समझ में आ जाता है उसको प्यार है, लड़की को समझ में नहीं आता उसको प्यार नहीं। ठीक है? लड़का समझ जाता है, लड़की नहीं समझती। एक बार की बात हुई उल्टा हुआ, लड़की समझ गई उसको प्यार है, लड़का नहीं समझ पाया। ठीक है? लड़के को बहुत समझाया लड़की ने कि मेरे को प्यार हो गया तुमसे, वो लड़का बोलता है मेरे को नहीं समझ में आता, छोड़ो। तो ऐसे होता है, जब लड़के को समझ में आ जाता है तो लड़की को समझ में नहीं आता। ठीक है? और जब लड़की को समझ में आ जाता है तो लड़के को समझ में नहीं आता। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। और जब दोनों को समझ में आ जाए तो दुनिया को समझ में नहीं आता। तो बस यही बात हो जाती है।
तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे यही केस होगा। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे सिग्मा स्टार नाम का लड़का था, क्या नाम बताया, और सिग्मा नाम की लड़की थी, सिग्मा नाम की। दोनों में प्यार हो गया, दोनों में क्या हो गया, प्यार। आंखों आंखों में जब तक प्यार था तब तक सब कुछ सही था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे वाटर फिल्टर के यहाँ, कभी जो इस जाली से उस जाली के पार, कभी मेस में जाते हुए, ठीक है, कभी डाउट्स का नाम लेके, कभी सुसु का नाम लेके, यहाँ वहां से एक दूसरे को देख रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा था तू भी जेल में मैं भी जेल में हूँ, सामने जाली है इसलिए। बहुत बढ़िया। तो एक दूसरे जब तक देख रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे मिलना जुलना शुरू होता है, जैसे बातें शुरू होती, मिलना जुलना शुरू होता है एक दूसरे को, तो फिर क्या होता है, सबको दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं हर जुबान पर, तुझको मालूम नहीं और सबको खबर हो गई। तो बस यही बात है, ऐसा ही होता है, तो प्यार सबको पता चल जाता है, इश्क मुश्क और धुआं छुपाए छुपता नहीं है। तो इसलिए जो है फिर क्या होता है, सबको पता चल जाता है, जब सबको पता चलता है तो फिर घर वालों की एंट्री होती है, एवेंजर्स असेंबल। सही है, तो घर वालों की एकेडमी के रेक्टर्स की एंट्री होती है, बस यही बात हुई। तो यहाँ पे ये सिग्मा स्टार और सिग्मा के बीच में प्यार हुआ और एक दूसरे को देखते थे, बट दोनों मिलने नहीं गए, एक दूसरे को मिले नहीं। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज दोनों का दोनों एक दूसरे से देखते थे, आंखों आंखों में प्यार था, मिले नहीं। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन मैंने सोचा मिल ही लेते, क्या करते, मिल लेते, थोड़ा बहुत मिलने गए। मिलने गए तो भाइयों को पता चला, घर वालों को पता चला, ठीक है, टीचर लोगों को पता चला, तो उसके बाद जो है क्या किया, भाई लोग आगे आगे, भाई लोग क्या आगे आगे, बहन को कहाँ भेज दिया, पीछे। समझ में आएगा, फिर भाइयों ने धुलाई की, वो बात अलग है। तो बस यही बात है, तो अगर मिक्सिंग हो गई, क्या हो गई, मगर मिलना शुरू हो गया तो भाई लोग आगे आ जाते हैं। समझ में आया, दो भाई थे, दो भाई आगे आगे, समझ में आया। अब बहन को भेज दिया पीछे, बट जब तक मिलते नहीं, आंखों आंखों में प्यार हो रहा है, तब तक कोई टेंशन। तो इसे बोलेंगे विदाउट 2s2p मिक्सिंग, क्या बोला, 2s2p, इसमें कोई मिक्सिंग होती नहीं है, बट इसमें 2s और 2p की क्या हो जाती है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने से पास में आते हैं, पास में आने से क्या हो जाता है, घर वालों को पता चलता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में समझो, सायंटिफिक लँग्वेज में क्या होता है, इथे ऑक्सिजन फ्लोरीन आणि निऑन मध्ये हा गॅप मोठा असतो, सिग्मा स्टार आणि सिग्माचा गॅप कसा असतो, मोठा गॅप असतो, बरोबर का. मग गॅप ज्यावेळी जास्त असणार त्यावेळी सिग्मा स्टार आणि सिग्मा मध्ये मिक्सिंग होत नाही, कळलं, कारण की गॅप कसा आहे, मोठा आहे, म्हणून इथे मिक्सिंग होत नाही. परंतु बोरॉन कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये 2s आणि 2p ऑर्बिटलचा जे गॅप असतो ते काय असतो, कमी असतो. मग गॅप कमी झाला तर काय होणार, इथे 2pz सिग्मा आणि सिग्मा स्टार मध्ये काय होतो, मिक्सिंग होते, म्हणजे ते नियर येतात. आता ज्यावेळी ते जवळ येणार तर काय होणार, सिग्मा आणि सिग्मा स्टार मध्ये रिपल्शन खूप जास्त होतो, कळलं. मग काय होणार, तर सिग्मा चे जे ऑर्बिटल्स आहे ते मागे जाणार आणि पायचे ऑर्बिटल कुठे येणार, पुढे. आता पाय आणि सिग्मा मध्ये जास्त रिपल्शन होत नाही, पण सिग्मा आणि सिग्मा स्टार मध्ये रिपल्शन काय होतं, सगळ्यात जास्त, कळलं सगळ्यांना. म्हणून सगळ्यात जास्त रिपल्शन झाल्या म्हणून काय होतं, हा ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल कुठे जाणार, मागे, आणि पाय ऑर्बिटल कुठे येणार, पुढे. कळलं सगळ्यांना. मग आता असं कुठे होणार, जिथे 2s आणि 2p मध्ये गॅप काय कमी. आता कुठे असतं कमी गॅप, बोरॉन कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये, इथे गॅप कमी असतो, म्हणून मिक्सिंग होते. मिक्सिंग होण्यानंतर काय होतं, पाय ऑर्बिटल्स पुढे येतात आणि सिग्मा ऑर्बिटल्स पुढे जातात मागे. कळलं सगळ्यांना. परंतु इथे गॅप मोठा असतो ऑक्सिजन फ्लोरीन आणि निऑन मध्ये, 2pz आणि 2s मध्ये काय असतं, गॅप मोठं असतं. गॅप ज्यादा होने से इथे मिक्सिंग होत नाही. मग मिक्सिंग होत नाही म्हणून याला आपण काय म्हणतो, विदाउट 2s2p मिक्सिंग, आणि याला आपण काय म्हणणार, विथ 2s2p मिक्सिंग. कळलं सगळ्यांना. वाओ, बहुत बढ़िया. तो अब एक काम करना आपको, पी वाले ऑर्बिटल ये 1s 2s मत बनाओ, खाली पी वाले बनाओ दोनों, ठीक है, बिना देखे. वाओ, शुरू करो, चलो बनाओ. पी वाले बनाने बिना देखे, दोनों रफ बुक में, खोड बुक में बनाने का. हाँ, पी वाला दो बनाओ, एक तो टू पी में जब मिक्सिंग होगी, एक में टू पी में मिक्सिंग नहीं होगी. इधर तीन ऑर्बिटल बनाओ, सिग्मा बनाओ, पाई स्टार बनाओ, सिग्मा स्टार बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ. यस, जल्दी जल्दी करो. दिखा बेटा क्या है क्या था, फ्रेंडशिप. दो ऐसे बनाना आपका ऐसा,
ये पी वाला और ये पी वाला दोनों बनाना है तो इधर तीन पी बनाओ, तीन पी बनाओ। इसमें क्या बनाओगे, पहले सिग्मा फिर पाए फिर सिग्मा। इसमें पहले पाए ऐसे बनाना, ठीक है। बिना देखे बनाने का, चलो बनाओ। ट्राई करो बनाने का, रफली रफली बनाने का। फटाफट रफली रफली बना लो, नामकरण के साथ। नाम नहीं याद आ रहा तो उसका नाम लिख देना। उसका मतलब ऑर्बिटल का, ऑब्वियस रीजंस। तुम लोग कुछ गलत सोच छी, बहुत पाप है तुम लोग के मन में। हैं? बहुत ही गंदे बच्चे। सब गलती बोलेरो की है। ये बोलेरो बच्चों को गलत गलत चीज सिखाती है। वो बच्चा आके बोले, ये छोटू आके सुरती बोली मेरे को, सर वो बोलेरो है ना सर, बहुत परेशान करती है। क्या बोल रही है? आवाज कहाँ था इसका? कुत्ती नहीं, सॉरी, तृप्ति। हाँ, त्रुटि, हाँ। वो तो बकरी से बोलती है। वो जब भी बोलती है क्लास के सारे बच्चे मैं करते हैं, बीटो वाले। कौन त्रुटि? पागल है वो से। लड़की है, अच्छा नाक में डाल के खाती है। शी, ये क्या फैंटेसी है भाई? बनाया क्या सब लोगों ने? अब जिन लोगों को नहीं देख, बिना देखे बनाओ, देख के बनाओ चलो। जिनसे बिना देखे नहीं बनाओ, देख के बनाओ। बट सीखो, ये आपको आना चाहिए, भी बहुत बार बनाना पड़ेगा, बार बार। इसलिए अभी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आज कमाएंगा कल घर बैठ के खाएंगा। रोशनी तू क्यों नहीं आई बेटा ट्रिप पे? तेरे को तो बुलाया था। तेरे को और वसुधा को तो अलाउड था। तेरे को और वसुधा को तो अलाउड था बेटा, आ जाते तुम लोग। बुलाया कि आ जाने का चुपचाप। बोला था बॉयज को आने। पर्सनली कुछ नहीं बोला, खाली बोला बॉयज को आना है, तेरे को आ जाना चाहिए था। कोई नहीं पकड़ता बेटा, बाल ऐसे छोटे हैं। आ जाते बेटा। हरकतें लड़कों वाली है ही। चाल चलन भी वैसे ही है। बोलने का तरीका भी ऐसा ही है। बस कान से बाली निकाल के आ जाती। घर वाले तो बेटा बहुत कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी तुम कर ही रहे हो। हो गया क्या? ठीक है, याद रहेगा सब लोगों को क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, सब बाकी सब चीजें कैसे निकालेंगे, देखते जाओ भैया। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की, O2 की। तो देखो जरा, पहले OFNE ले लेते हैं, फिर बाद में BCN कर लेंगे, ठीक है। सुनो जरा, अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन में कैसे भरेंगे, 1s 2s तो पूरा भर जाएगा। अब सुनो, मैं डायरेक्टली 2p4 भरा हूं, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो क्या आती है, 1s 2
2s2 2p4 सही है क्या? अब 1s पूरा भरा होगा, 2s पूरा भरा होगा, उसमें मैंने नीचे ड्रॉ नहीं किया, बट आप लोग पूरा ड्रॉ करना, क्लियर है? मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप लोग पूरा ड्रॉ करना, पहले 1s फिर 2s और फिर बाद में 2p4, क्लियर? आप देखो जरा कैसे होगा। p में 4, p में 4, ये कौन सा होगा? 2p सिग्मा 2p पाए, भरेंगे तो देखो जरा ऐसा आ जाएगा क्या? मैं आपको भर के दिखाता हूँ प्रॉपर अच्छे से। सबसे पहले क्या आएगा? 1s, इधर भी 1s, 1s 1s 2s 2s, फिर आएगा क्या बताओ जरा? 2p, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 2p, यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा, और ये आएगा पाए, अगर ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो, क्लियर? O2। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, बताओ जरा? 1s2 2s2 2p4, एस मध्ये दोन आहे का? मग या एस मध्ये दोन, या एस मध्ये दोन, बॉन्डिंग मध्ये दोन, अँटी बॉन्डिंग मध्ये दोन, झाले का? 4। 2s मध्ये दोन आहे, दोन दोन, इधर दोन इधर दोन, हो गया क्या? तो 1s 2s तो पूरा भर ही जाएगा। अब 2p से गेम शुरू होगा, तो 2p को ध्यान से देखना। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सही है। 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 8 कैसे भरेंगे देखो जरा? 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे भर दिए। अब 7 और फिर 8, बिकॉज हंड्स रूल के हिसाब से पहले सिंगल ही भरना पड़ेगा। अब देखो जरा, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहेगा। यस, तो अभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसी क्या आएगा बताओ जरा? इसी इसी में क्या आएगा? 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार, 2s2 सिग्मा, 2s2 सिग्मा स्टार, फिर क्या आएगा? 2p z सिग्मा मध्ये दोन, 2p x पाय इक्वल्स टू 2p y पाय। यस, कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स वाले पाय में? दो, वाय वाले में दो, तो 2p x मध्ये दोन आणि y मध्ये दोन। नेक्स्ट किसमें भरा हम लोगों ने? इसमें 2p x पाई स्टार इक्वल्स टू 2p y पाई स्टार, इसमें इसमें एक और इसमें एक। देखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा क्या? सब लोग ध्यान से देखना, आ रहा है? इसी हो गया। अब मैग्नेटिक नेचर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें दो अनपेड दिख रहेगा। यस, तो मैग्नेटिक नेचर क्या है बताओ जरा? हाँ, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा क्या? दो अनपेड आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हमने शुरू किया था एमओटी पढ़ना, कहां से शुरू किया था? ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर से, याद है आपको? जब मैंने सबसे पहले एमओटी बताया था तो मैंने क्या बताया था कि क्या हुआ, वीबीटी क्या बताती है और बाकी थियरीज क्या बताती है, ऑक्सीजन कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। बट हमने एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया? ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। उसको चेक करने के लिए नई थियरी, और ये थियरी बताती है ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो चलो। बॉन्डिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में कितने? बॉन्डिंग में देखो जरा, ये देखो, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बचे कितने देखो जरा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। 6 माइनस 2 कितने होते हैं? डिवाइड बाय 2, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा क्या? निकाल लोगे सब लोग? वैसे करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे खाली 2p4 बनाया, आप 1s 2s भी ड्रॉ करना, क्लियर हो गया? 1s 2s भी ड्रॉ करना और अच्छे से पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर सब निकालना, क्लियर? अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन में क्या होगा? सीधे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2p5 हो जाएगा क्या? 2p5 हो जाएगा, देखो जरा, इसमें दो, इसमें देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 10 भरने, दो और ये 4 6, और ये कितने हो जाएंगे? 10। समझ में आएगा? अब यहाँ पे देखो जरा, पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर ही लोगे सब लोग, ठीक है? ऐसे सिमिलरली नियॉन देखेंगे तो नियॉन में देखो जरा कितने? 6 6, 2 और 4 और 4, ये 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कैसा दिख रहा है? डायमैग्नेटिक। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देखो जरा? बॉन्डिंग में कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 माइनस 6 कितने में? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। तो नियॉन कैसा हो गया? मोनोएटॉमिक। समझ में आया? अरे डायटोमिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो एग्जिस्ट करता है ये। समझ में आ रहा है सब लोगों को? फास्ट हो रहा है क्या? बहुत फास्ट हो रहा है, तो फास्ट होगा, ये एफटीबी है, ठीक है? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये सब डायग्राम ड्रॉ कर लोगे सब लोग अपने बुक्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी नहीं, बट तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। समझ में आया? सब हर एक डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने का, शिस्तित स्वच्छंद, और 1s 2s भी ड्रॉ करने का साथ में। क्लियर हो गया? मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तुम लोग नीचे 1s और 2s भी ड्रॉ
करोगे। क्लियर हो गया? डायग्राम्स की हैबिट होनी चाहिए, हैबिट बनाओगे तो एग्जाम में इजी जाएगा, तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम लोग को ड्रॉ करने में। अब बात करेंगे बीसीएन की, तो देखो जरा बीसीएन कैसे बनेंगे। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, देखो जरा बी टू, बी टू में कितने, बी टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 2p1 होगी क्या, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s 2s तो पूरा भर दिया, 2p की बात करेंगे, इसके 2p में एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2p में एक। अब इसमें पहले पाई आएगा क्या? अरे है ना, बीसीएन में पहले क्या आते हैं, पाई ऑर्बिटल्स, फिर सिग्मा आएंगे। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, दोनों भर दिए। अब देखो जरा ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे, बताओ जरा, पेयर्ड है अनपेयर्ड है? तो पैरामैग्नेटिक आ जाएगा क्या? तो बी टू मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्डिंग में तो कितने इलेक्ट्रॉन है बगा, दो। एंटी बॉन्डिंग में तो कितने, दो माइनस जीरो कितना हुआ, दो डिवाइड बाय टू। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा एक। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, और दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में, पाई, देखो पाई ऑर्बिटल में दिख रहेगा, अरे 2px पाई इज इक्वल टू 2py पाई में ना। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी, पाई बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड बनेगी, तो बी टू मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होगी, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर बना है। तो बी टू मॉलिक्यूल मध्ये बोरॉन बोरॉन मध्ये एकच बॉन्ड असणार, मग बट विचारणार कुठली बॉन्ड असणार, तो हम लोग को क्या पता है, पहली बॉन्ड बनती कौन सी बनती, सिग्मा। तो सभी बच्चे लोग क्या लिख के आते हैं, सिग्मा। पर पहली बॉन्ड यहाँ पे कौन सी बनेगी, पाई, ये सिर्फ एमओटी में पॉसिबल है, समझ में आएगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए याद रखना भैया, बी टू मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा पूछेंगे तो तुम लोग कितना बताओगे, वन। फिर पूछेंगे कौन सी प्रकार की बॉन्ड होती है, तो सभी बच्चे सिग्मा लिख के आते हैं, कौन सी आएगी, पाई बॉन्ड। एक ही बॉन्ड होती है, कौन सी होती है, समझ में आया? अब इसका सिग्निफिकेंस ऐसा देखा गया कि बी टू मॉलिक्यूल बनता है बट बहुत ही वीक होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता जल्दी से, थोड़ा टाइम रहता है, थोड़े टाइम बाद बॉन्ड जल्दी से टूट के कुछ दूसरा कंपाउंड बना देती है। तो बी टू मॉलिक्यूल में बिकॉज पाई बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड वीक होती है, तो इसलिए वो एक स्पेशल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज में। नेक्स्ट सी टू देखो जरा, सी टू या स्वीटी की बात करेंगे, तो स्वीटी देखेंगे तो भैया सी टू में क्या हो जाएगा, यहाँ 2p2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसा आ जाएगा। यस, अब देखो जरा पेयर्ड है अनपेयर्ड है, बताओ जरा, तो कैसा आएगा, पैरड आया, डायमैग्नेट, बॉन्ड ऑर्डर निकालो टोटल कितना, देखो जरा, चार इलेक्ट्रॉन जगह, चार है ना, बॉन्डिंग में चार डिवाइड बाय दो, दो आ गया। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से बॉन्ड में, देखो जरा पाई में। तो अगर पाई में इलेक्ट्रॉन्स गए तो दोनों की दोनों बॉन्ड कौन सी होगी, पाई, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा सी टू में दोनों की दोनों बॉन्ड कौन सी होती है, पाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस में भी आया, मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेंगे आपको सी टू मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो क्या बोलोगे, बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, दो। अब दोनों बॉन्ड कौन सी होती है, बताओ जरा, पाई। एग्जाम में सवाल आता है, पहला ऑप्शन आता है एक सिग्मा एक पाई, सभी बच्चे वही करते आते हैं, एक सिग्मा एक पाई करके आते हैं, नहीं, सी टू मॉलिक्यूल में क्या होगा, दोनों की दोनों क्या होगी, समझ में आया? और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कोई भी टीचर को रिक्रूट करने के लिए, जब कोई भी हम टीचर रिक्रूट करते हैं एकेडमी में, तो आई आज दिस क्वेश्चन, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ही इज अ गुड टीचर। पहले पूछते हैं सी टू का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो ट्रिक से निकाल के बताया था तुरंत, ये है। फिर बाद में बोलेगा दो है, फिर मैं पूछता हूँ दो कौन सी बॉन्ड है, तो फिर वो बोलते हैं एक सिग्मा एक पाए, तो समझ जाता हूँ उसको नहीं लेना है, उसको निकाल देते, लेते नहीं। पर अगर वो बोल दिया कि दोनों पाए हैं, तो फिर उससे हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, फिर और डिटेल में पूछते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहे हो? इनऑर्गेनिक के टीचर को सिलेक्ट करने में ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, हाँ? कोई नहीं अपने अकेडमी में इनऑर्गेनिक का टीचर। हाँ, जब कोई टीचर आता है ना तो हम उससे तीनों टाइप के, फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीनों क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब तीनों क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें से सबसे अच्छा जिसमें वो करता है उसको उसका टीचर बना देते हैं। ऐसा होता है कि हर टीचर के दो सब्जेक्ट, दो दो पार्ट ज्यादा अच्छे होंगे, जैसे किसी का इनऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा होगा, किसी को ऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा होगा, ऐसा एंड ऑल। तो उस तरीके से सुजीत सर का फिजिकल अच्छा था तो उनको फिजिकल केमिस्ट्री में डाल दिया, जैसे। तो संजय सर को जब रिक्रूट करते, संजय सर का ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा था तो उनको मेनली। और
आयोनिक शायद, हाँ आयोनिक मैंने पढ़ा है, मेरे को याद नहीं, हाँ आयोनिक भी मैंने पढ़ा है। आयोनिक पढ़ा है, इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा है तुम्हारे क्लास में मैंने, इलेक्ट्रो आई थिंक शायद संजय सर या रांची सर ने पढ़ाया होगा। मोल मैंने पढ़ा है। ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो मैंने पढ़ा है तुम्हारे क्लास में। बड़े लोग क्लास में पूरा टाइम B2 में था, B3 में गया था? पूरा टाइम B2 में था, हाँ। ये लोग के टाइम की B2 की क्लास बहुत मस्त, बहुत फन करते थे भाई। वो चॉकलेट वाले टाइम पे तो था क्या, चॉकलेट बांटने? पहले बहुत मजा आता, पहले अकेडमी में कुछ रूल्स यूज नहीं थे यार। पहले बहुत अच्छा था, पहले कुछ भी नहीं होता था, कितने मजे करते थे लोग, बहुत फन करते थे। रोज कुछ नया करवाते थे क्लास में। अभी क्या है, बहुत रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं। पहले बर्थडे पे इतना मजा आता था। बर्थडे में हम लोग क्या करते थे कि जिसका बर्थडे रहेगा वो चॉकलेट लेके आएगा थैली। और फिर वो क्या करेंगे, फेंकते थे चॉकलेट्स और कैच करने का। तो ऐसे तो जिसका बर्थडे रहेगा और मैं, हम दोनों मिलके जो है स्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान लो बॉयज की तरफ फेंकना है, तो पहले गर्ल्स लोग सारे बुक्स लेके या राइटिंग पैड लेके बेंचेस के ऊपर खड़े हो जाते थे। और मैं वहां से चॉकलेट फेंकूंगा बॉयज की तरफ, तो गर्ल्स लोग डिफेंड करेंगे, इधर जाने नहीं चाहिए। सारी गर्ल्स बेंचेस पे, बस वीडियो वीडियो दिखाऊंगा हम लोगों को। फिर बॉयज के साइड से फेंकेंगे तो बॉयज डिफेंड करेंगे गर्ल्स के लिए। फिर गिनते थे सबसे ज्यादा चॉकलेट किसके पास आई। मजा आता था बहुत। भाई बच्चे एकदम नालायक थे। कोई टेंशन नहीं, डरती नहीं थी भाई लड़कियां, कितनी लड़कियां तो ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ जाती थी इसके ऊपर, और चढ़ते हुए से पर जैसे डर नहीं लगता था कि नीचे गिर जाऊंगी, सर भी फूट जाएगा। सर था ही नहीं तो टेंशन नहीं था। बट मजा आता, लोग की क्लास मस्त थी। रक्षाबंधन भाई का सबसे ग्रैंड रक्षाबंधन इन लोगों की क्लास से सेलिब्रेट किया था। सारे बॉयज सारे गर्ल्स के लिए गिफ्ट लेके आए थे, कितने सारे गिफ्ट। सबसे ज्यादा मिले थे नांदेड़कर को। कहता नांदेड़कर भी सबको भाई बनाया था। बहुत बहुत कल्चरली सेलिब्रेट किया था इन लोग, सही में बहुत रिस्पेक्ट करते सारे गर्ल्स की क्लास की, बहुत अच्छा इन लोग का जेलअप था क्लास के गर्ल्स बॉयज का। और सब फेस्टिवल्स भी अच्छे सेलिब्रेट करते, चैंटिंग बहुत अच्छे से थी, स्टोरी सेशंस एंड ऑल। सब बहुत अच्छा था इनके क्लास में, B2 बहुत अच्छी थी इनकी क्लास में। सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे और समझदार भी थे, स्टोरीज भी अच्छे से सुनते थे, स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव थे सब लोग। बहुत अच्छे बच्चे थे क्लास में। कौन कौन थे गर्ल्स में, मानसी में से सिद्धि सातपुत थे, खाड़े। बॉयज में से भार्गव, ये लोग सब लोग। मानसी में से इनके बैच की थी। फिर उसके बाद खाड़े, नागिन। भाई उसकी तो क्या उड़ाते थे यार, क्लास में इतनी उड़ाता था मैं उसकी। अटेंशन सीकर। मजा आते थे भाई। वो सब एक से एक थे, वो सब एक साथ कूदे थी, वो इसने जोर से पेन फेंक के मार था उसको। क्या नाम था उसका, इसको पेन फेंक, नहीं नहीं पेन फेंक के इसको मार था, उसको मेटल का पेन लगा था। एक लड़का बैठता था आगे, वो था मेरे को भूल। हाँ, दाते ना, हाँ दाते, दाते को लगा था। ओमकार दाते। वो बैठा था आगे, मेटल का पेन फेंका था, और तो वो लड़की भी एकदम बिल्टअप में थी, थोड़ी अच्छी खासी। हट्टी कट्टी, मतलब हट्टी कट्टी तो नहीं बट हाइट थी उसकी। सीधी सापू थे। उसने जोर से पेन फेंका, लड़का इधर बैठा हुआ था, उसने ऐसे पेन फेंका, सट करके उसके सर पे लगा। हेडशॉट। दैट वाज द फर्स्ट हेडशॉट अकेडमी का। बहुत देर से समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। फिर रोने वाली कौन थी वो, हेतल। 10th का रिजल्ट आया था। 10th का रिजल्ट आया था, बच्चों को बोला घर जाओ। सब बच्चे खुश होकर भाग रहे बॉय लोग। और वो रोए जा रही कोने में बैठ के, मैं मुझे रो क्यों रही है? बच्चे बोले सर उसको 90% मिले। मैं बोला अरे 90 में रोता कौन है यार? बॉयज हमारे 50-60 में खुश होके गाँव में बैनर लगवा रहे हैं, फोटो लाओ हमची 5 साल तुम तो। इधर वो रोए जा रही है। तब वो वाले कैमरा होते थे, स्टैंड वाले हमारे। स्टैंड वाले कैमरा होते थे, मजा आता था। माइक पे हम लोग के पास वो रहता था, बॉक्स। माइक बॉक्स, मजा आता। ठीक है बढ़ते आगे, देखो जरा। वीडियो दिखाऊंगा तुम लोगों वाले। अरे चुपचाप पढ़ो अभी पहले, उसके बाद बताता हूँ। सुनते जाओ। सीटू समझ में आया? तो स्वीटी तेरा ड्रामा, सॉरी, स्वीटी जो है क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर दो आएगा, दोनों की दोनों कौन सी बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड, क्लियर। फिर बात करेंगे N2, N2 में देखेंगे तो 2p3 होगा, इधर तीन इधर तीन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे कितनी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। उसमें से 2 पाई और एक सिग्मा, तो इसलिए N2 में 2 पाई और एक क्या होती है, सिग्मा। कर लोगे सब लोग? अब सवाल आता है सर अगर हमें N2 प्लस या N2 माइनस दे दे, या फिर C2 प्लस C2 माइनस दे, तो प्लस माइनस में क्या होगा? प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, कहाँ से कम करोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। कहां से कम करोगे? मॉलिक्यूलर, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो देखो इसमें एक ही अनपेड बचेगा क्या? तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्या? तो N2 प्लस कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर N2 माइनस करूंगा तो ये तो इधर एज इट इज जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा क्या? तो इसके अंदर मत बढ़ा देना पागल बच्चे, ऊपर डालोगे, समझ में आएगा? तो ऊपर एक अनपेड होगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्या? तो इस तरीके से आपको करना है, समझ में आया सब लोगों को? प्लस माइनस वाले कैसे करोगे? बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है। अरे यार, DOT 4
एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान सुनो। ये सब जब एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे आप लोगों को। चल जा। एग्जाम में आपको दे देंगे सिट्टू N2 प्लस NO प्लस, ऐसे ऐसे तीन चार दे देंगे, चाहे पांच छह दे देंगे, और उनको सबका बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे, बोलेंगे किसका बॉन्ड ऑर्डर ये है, किसका वो है। सवाल ये, अगर एक को ड्रॉ करें और एक को ड्रॉ करके एक का बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो बहुत टाइम चला जाता है, सही है। तो अगर सबके बॉन्ड ड्रॉ कर करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो मर नहीं जाओगे क्या। सही है, और इतना टाइम होता नहीं, हम लोग को क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है 30 सेकंड में, एक क्वेश्चन में अगर आप 5 मिनट वेस्ट कर दोगे तो मतलब ही क्या फिर तो। इसलिए हम लोग ये इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ट्रिक तो बड़ी सिंपल से ट्रिक है, ट्रिक का यूज करेंगे और हम लोग को जो आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखेंगे भैया क्या ट्रिक है क्या नहीं है। लास्ट टाइम को कौन सी ट्रिक लिखवाई थी, लास्ट टाइम वाली ट्रिक का नाम क्या था। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एमओटी की ट्रिक है, एमओटी की ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक फॉर, ये लिखो एमओटी ट्रिक लिखो, हेडिंग लिखो। ये ट्रिक लिखना है अपने पेयर बुक में लिखना भी, ठीक है। एमओटी ट्रिक, ट्रिक का नाम है आपला पक्ष पोरिनवर लक्ष्य ट्रिक। तुम लोग गर्ल्स उल्टा लिख सकते हो, ऑब्वियस। तू मत लिखना बेटा प्रथा, तू पोरी लिखना। इसके नोट्स मतलब, ओके नोट्स पहले ही लिख लिया तुम लोगों ने। हाँ ट्रिक लिख लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं। अगर लिख लिया ऑलरेडी तो वही है जो। अरे अरे, रुको रुको, हंसो मत। लिखा सब लोगों ने। आप सुनो, क्या ट्रिक है, बड़ी सिंपल से ट्रिक है, आपको गिनती आनी चाहिए, गिनती आती है सब लोगों को तो काम हो जाएगा। आप लोग करना क्या, ध्यान सुनते जाओ। आपको 8 से शुरू करना है लिखना, बस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सही है, ये नालायक जनता सुनो। तो उसके बाद क्या करने का, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, 14 के जस्ट सामने लिखोगे 3, क्या लिखोगे, 14 के जस्ट सामने क्या लिखोगे 3, 14 के जस्ट सामने क्या लिखोगे 3। अब ऊपर जाओगे तो 0.5 से कम करना, ऊपर जाओगे तो किससे कम करोगे 0.5 से। तो इसके ऊपर क्या आएगा 2.5, इसके ऊपर क्या आएगा 2, इसके ऊपर क्या आएगा 1.5, इसके ऊपर क्या आएगा 1, इसके ऊपर क्या आएगा 0.5, इसके ऊपर क्या आएगा 0.0। समझ में आया, 14 को याद, इतना याद रखना, 14 पे 3, क्या बोला 14 पे, फिर से क्या बोला 14 पे 3। अब बढ़ेंगे नीचे, नीचे जाएंगे तो भी 0.5 से कम करो, 3 से नीचे 14 से नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे 2.5, इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, इससे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सही है, बस इतनी सी बात है, इसको याद रख लेना, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है देखेंगे यार। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोलेंगे। बस अब देखते जाओ भैया, सवाल देखो। एक सवाल में चलता है मेरे दिल में कभी, तो देखो जरा क्या है, N2 दिया, एक नाइट्रोजन में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स असतात 7, और दो नाइट्रोजन में तो कितने असतात 14, 14 के लिए क्या आंसर है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। तो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया, वहां पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना आया 3 आया क्या, यस। समझ में आई सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा भैया ध्यान से देखते जाओ, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी, देखो जरा। आपको दे देंगे कि क्या बोलते हैं बिट्टू, बिट्टू की बात करेंगे, एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, दो में कितने होंगे 10, 10 के लिए बॉन्ड नंबर कितना आया 1, तो बिट्टू का बॉन्ड नंबर 1 था क्या। यस, इस तरीके से। O2 दे देंगे, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, दो में कितने में 16, 16 के लिए देखो उधर कितना है 2, तो बॉन्ड नंबर 2 आ गया ऑक्सीजन का। यस, ऐसी तरीके से आप कर सकते हो। ये नियॉन, डाई नियॉन की बात करेंगे, तो देखो जरा, एक नियॉन में कितने होते हैं 10, दो में कितने होंगे 20, 20 का आंसर क्या आया 0, तो नियॉन एग्जिस्ट नहीं करता, समझ में आया। इस तरीके, ये तो सर आसान वाले, थोड़े और बताओ कुछ, तो देखो जरा हार्ड वाले बताता हूँ, मान लेते तुम लोगों को दे देंगे CN-, समझ में आया। अब देखो जरा, एक कार्बन में कितने होते हैं दो, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 6 और 7 कितने में, ऊपर एक माइनस,
समझ में आई? बहुत बढ़िया। कार्बोनिल। यस, एक कार्बन में कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन में? 6 8 3। आया क्या? क्लियर हो गया? अब ऐसे NO+, एक नाइट्रोजन में, नहीं तो फिर दूसरा देते हैं फिर। C2 2-, ये बहुत पूछते हैं, C2 2-। देखो जरा, आ गए 3। कर लो कैसे? O2+। 2.5 आ रहा है क्या? अब बोलो उसे पॉइंट में आता है क्या? इस पॉइंट में आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो ऐसे निकाल लोगे सब लोग? अब इजी है क्या? तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसलिए आपको बस इतना याद है कि 14 पे 3 आता है, माइंड में कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। कर लोगे सब लोग? तो ये तो कोई बात है बॉन्ड ऑर्डर की। सवाल आता है, सर अगर 8 से कम हुआ तो? आना चाहिए ना। और 20 से ज्यादा हुआ तो? 20 से ज्यादा आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, बिकॉज नियॉन तक ही है। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 नियॉन में 20। 20 से ज्यादा आपको आएगा नहीं, तो 20 के ऊपर का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है, सर इसका बताओ फिर, 8 से कम हुए तो? 8 से कम वालों के लिए क्या करेंगे? ध्यान से सुनते जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखने का, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है? 0 से शुरू करना है। 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, फिर 0.5 से बढ़ाएंगे तो 0.5। इधर कितना आएगा? 1। जैसे 1 आएगा तो फिर से उल्टा करने का, फिर से कम करना शुरू करने का। 1 आते ही फिर वापस क्या आएगा? 0.5। फिर क्या आएगा? 0। अब जैसे 0 आया फिर से बढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया मत पढ़ो। ठीक है, सिंपल है। 0 से शुरू करो, जैसे 1 आएगा वापस कम करना शुरू करो, वापस 0 आएगा बढ़ाना शुरू करो, बस इतना सही तो है। और ज्यादा है नहीं, लंबा है। 1 से लेकर 8 तक ये कर लोगे। हाँ, अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो जरा, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है। पिंकी कलर लेते हैं, यस। दे देंगे तुम लोग को He2HO। एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 में कितने होंगे? 4। 4 का आंसर क्या है? 0। समझ में आई? ऐसे देंगे। ही एच He एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। एक हीलियम में कितने होते हैं? 2। और एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। 3 हो गए। 3 के लिए आंसर कितना है? 0.5। आंसर क्या आएगा? 0.5। समझ में आया सब लोगों को? बस यही सब बातें हैं। कर लोगे सब लोग? तो बॉर्डर आ जाएगा। अब सवाल आता है, सर मैग्नेटिक नेचर का बताओ। मैग्नेटिक नेचर का ऐसा फाइंड आउट करने का, उसके लिए तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? नहीं, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक नेचर देखो बड़ा सिंपल सा है। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक नेचर? बस इतनी सी बात को याद रखना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने, अगर नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो ऑड है, कैसे है? ऑड। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो वो ऑड ही है। ठीक है? नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? और अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। बट 16 और 10 को याद रखना। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 कौन सा नंबर है? इवन है, ऑड है? फिर भी उसको आंसर पैरा आएगा। फिर भी आंसर क्या लिखना? पैरा। और 10 नंबर कैसा है? फिर भी आंसर क्या लिखोगे? पैरा। यही गड़बड़ करोगे। फिर से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? फिर भी तुम इसको गलत करोगे, समझ में आया? मैं अभी बता रहा हूँ, 16 का आंसर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। 10 का भी आंसर क्या आएगा? पैरा। फिर भी तुम गलत करके आओगे। याद रखना इसको। बढ़ते आगे। अब देखो, याद रहेगा सब लोगों? एग्जाम्पल देखेंगे, देखो जरा। ये देखो, C2, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जरा? 6। 2 में कितने में? 12। 12 इवन नंबर है, ऑड नंबर है? कैसा नंबर है? तो कैसा है? डायमैग्नेटिक। N2+, एक नाइट्रोजन में 7। 2 में कितने? 14। 14 में प्लस का चार्ज मतलब कितना होगा? 13। 13 इवन है, ऑड है? पैरामैग्नेटिक। एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 2। और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 7 8 कितना हो गया? 15। 15 पे एक प्लस 14। 14 कैसा नंबर है? कर लोगे? समझ में आया? तो इवन नंबर ऑड नंबर निकाल के निकाल लोगे। बस यही सब बातें कर लोगे ना?
तो यहाँ पे एमओटी आपका ट्रिक के साथ जो है मेजर पार्ट सब कंप्लीट हो जाता है। इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप देखोगे ट्रिक का यूज करो, ट्रिक का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। अब एक चीज बचती है होमो लूमो का कंसेप्ट, वो बताना भूल गया मैं। बताता हूँ होमो का एस्ते लूमो का एस्ते। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। लूमो म्हणजे लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं होमोलुमो। आता होमोलुमो कसे फाइंड आउट करायचे? होमोलुमो फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला डायग्राम बघायला लागतं। मग तुम्हाला ज्यावेळी डायग्राम दिलं, तर डायग्राम मध्ये होमो कुठलं असतं आणि लुमो कुठलं असतं बघायचं, कसं फाइंड आउट करायचं होमोलुमो। जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा, लास्ट ऑर्बिटल जिसमें हमने क्या भरा, इलेक्ट्रॉन, उसको होमो बोलना। क्या बोलना? फिर से मैं क्या बोला, ध्यान सुनो। जिस लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा उसको क्या बोलेंगे? होमो। अगर देखेंगे N2, इसमें देखो जरा N2 वाले में बताओ जरा होमो क्या होना चाहिए बताओ। 2pz सिग्मा होगा? नहीं समझ में आया? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा, इसमें भरा क्या? ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो, बोले सर इसमें भरा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसमें, इसमें। यस, तो 2pz सिग्मा क्या हो जाएगा, होमो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, ये। तो ये क्या हो जाएगा, लूमो क्या होगा। समझ में आया? तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा उसको क्या बोलेंगे, होमो। और होमो के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा। समझ में आया सब लोगों को क्या बोला मैंने? बहुत बढ़िया, चलो मेरे को बताओ फिर। नियॉन, सॉरी इसमें बताओ, फ्लोरीन में बताओ, फ्लोरीन में होमोलुमो बताओ। होमो है। 2px पाई स्टार वाला आ रहेगा। 2px पाई स्टार यूज 2py पाई स्टार। ये होमो आ गया, तो लूमो कौन सा होगा? 2pz नॉइस। समझ में आया सब लोगों को कैसे फाइंड आउट करते हैं होमो लूमो? बस यही बात है, कर लोगे ना सब लोग? ऐसे ही कर लेना। होमो लूमो हो गया। ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख के दिए, देखो जरा। सारे ट्रिक्स लिख के दिए, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं यहाँ पे। कर लेना। क्लियर हो गया? यस। अब बात आती है होमो लूमो, बता दिया, क्वेश्चन बता दिया। अब आपको प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हो। 1s के बाद 1s सिग्मा आता है, फिर 2s सिग्मा आता है, ऐसा 2s सिग्मा स्टार आता है, ऐसे निकाल लेना, आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? तो होमो लूमो हो गया, डायग्राम बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। क्या टाइम हुआ है? 4 मिनट है ना? ठीक है। अब सुनो जरा, एक टाइप का क्वेश्चन है लास्ट, 1 मिनट सुनो। क्या होता है उसमें, अगर आपके कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा है, सेम, बस खाली फर्क किसका, प्लस माइनस का, किसका फर्क है, और बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाती है। समझ में आया? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है उनका जो है क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम। समझ में आया सब लोगों को, ये याद रखना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाएगा, बट बॉन्ड लेंथ में भी कुछ डिफरेंस आएगा। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। तो देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो। N2O2B2। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालो तीनों के, नीचे बॉन्ड ऑर्डर लिखो तीनों के, फाइंड आउट करके। N2O2B2 तीनों के बॉन्ड ऑर्डर लिखो। N2O2